नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे प्रक्षिप्तः सर्गः। प्रवेशितायां सीतायां लङ्कां प्रति पितामहः तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शतक्रतुम्। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा। त्रैलोक्यस्य हितार्थाय रक्षसाम् अहिताय च लंकां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना। देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा नित्यं चैव सुखैधिता अपश्यन्ति च भर्तारं पश्यन्ति राक्षसी जनम्। राक्षसीभिः परिव्रता भर्तृदर्शन लालसा। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपनी पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। निविष्टा हि पुरी लंका तीरे नदन दीपते कथं ज्ञास्यति ताम रामस्तत्र स्थाम ताम निंदिताम। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। दुखम संचिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा प्राणयात्रां कुर्वाणा संशयम् स भूयः संशयो जातः सीतायाः प्राण संशये। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। भोजन नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निस्संदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। स त्वं शीघ्रमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननां प्रविश्य नगरीं लंकां प्रयच्छ हविरुत्तमम्। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। एवमुक्तोऽथ देवेन्द्रः पुरीं रावण पालिताम् आगच्छन्द्रिया सार्धं भगवान पाकशासनः। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। निद्रां चोवाच गच्छत्वं राक्षसान् संप्रमोहय सा ततोक्ता मघवता देवी परमहर्षिता देवकार्यार्थ सिद्धयर्थं प्रमोहयत राक्षसान्। वहाँ आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह में डाल दिया। एतस्मिन्नन्तरे देवः सहस्राक्षः शचीपतिः आससाद्वनस्थां तां वचनं चेदं ब्रवीत्। इस बीच में सहस्त्र नेत्रधारी शचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले। देवराजो अस्मि भद्रं ते इह चास्मि शुचिस्मिते अहं त्वां कार्य सिद्ध्यर्थं
राघवस्य महात्मनः सहाय्यं कल्पयिष्यामि मां शुचो जनकात्मजे। पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र आप यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। मत्प्रसादात् समुद्रं स तरिष्यति बले सह मयवेः च राक्षस्यो मयया मोहितः शुभे। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभे, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। तस्मादन्नम इदं सीते हविष्यान्नमहं स्वयं स त्वां संगृह्य वैदेही आगतः सह निद्रया। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ भोजन यह हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। एतदस्यसि मध्यस्थान्न त्वां वदिष्यते शुभे क्षुधा तृषा च रंभोरु वर्षाणाम् अयुतैरपि। शुभे, रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। एवं मुक्ता तु देवेन्द्रम उवाच परिशंकिता कथं जानामि देवेन्द्रम त्वामी हस्थं शचीपतिम। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवलिंगानि दृष्टानि राम लक्ष्मण सन्निधौ तानि दर्शय देवेंद्र यदि त्वं देवराट स्वयं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे शचीपतिः पृथिवीं नास्पृशत् पदभ्यां निमेषे क्षणानि च हर्जो अम्बरधारी च नम्लान् कुसुमस्तथा तं ज्ञात्वा लक्ष्मणः सीता वासवं परिहर्षिता। सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी और उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प को महलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वाच वाक्यं रुदती भगवन् राघवं प्रति स भ्रात्रा महाबाहो दिष्टया मे श्रुतिमागतः। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। यथा मे श्वशुरो राजा यथा च मिथिलाधिपः तथा त्वामद्य पश्यामि सनाथो मे पतिस्त्वया। मेरे लिए जैसे मेरे श्वशुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। तवाज्ञया च देवेन्द्र पयोभूतम् इदं हविः अशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुलवर्धनम। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं पायस रूप हविष्य यानी दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि कराने वाला हो। इंद्रहस्ताद् गृहीत्वा तत् पायसं सा शुचिस्मिता न्यवेदयत् भर्त्रे सा लक्ष्मणाय च मैथिली। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा,
यदि जीवति मे भर्ता स भ्रात्रा महाबलः इदमस्तु तयोर्भक्त्या तदाश्नात् पायसं स्वयं। यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इतीव तत्प्राश्य हवीर्वरानना जहो क्षुधा दुःख समुद्भवं च तम् इंद्रात् प्रवृत्तिम् उपलभ्य जानकी काकुत्स्थयोः प्रीतमना बभूव। उस प्रकार उस हविष्य को खाकर जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। स चापि शक्रस्त्री दिवालयं तदा प्रीतो ययो राघव कार्य सिद्धये आमंत्र सीतां स ततो महात्मा जगाम निद्रा सहित स्वयमालयम। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे प्रक्षिप्तः सर्गः सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।